हमें अक्सर ऐसा लगता है कि एक बार प्रेग्नेंट हो जाए फिर लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, बट एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स अभी स्टार्ट हो रही होती हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं कि बस पूछो मत। एंड अभी मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ विद माई सेकेंड प्रेगनेंसी, और इसी के साथ मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिनसे आए दिन हम परेशान रहते हैं। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन अभी सेकेंड में परेशानियां आती हैं तो आई हैव सोल्यूशन फॉर एवरी परेशानी, क्योंकि इस बार मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल चुका है। सेकंड प्रेगनेंसी के ये फायदे होते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की गलतियां आप दोबारा से नहीं दोहराते हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे प्रेगनेंसी हैक्स जो अगर आप प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हो चुके हो, होने वाले हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। एंड बॉयज भी बेशक इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनको भी ये नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो अपनी बुढ़ी वाइफ की वो हेल्प कर पाएंगे। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे 6 मंथ्स प्रेगनेंसी हैक की। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है पैरों में। पहले सुना था मैंने पैर भारी हो गए हैं तो प्रेग्नेंट है, ये मुहावरा होता था ना, पर पैरों का भारी होना इसलिए बोला जाता है, ये अब पता चल रहा है। ये वाली प्रॉब्लम मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में उतनी नहीं हुई थी, लेकिन अभी मैं जरा सा भी चलती हूँ, जरा सा भी खड़ी होती हूँ, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और अब तो सूजन भी आ गई है। तो पैर इतने से इतने हाथी के पैर हो जाते हैं सूज करके। सो कुछ दिन मैं परेशान रही, फिर मैंने रैंडम मॉम को फोन किया तो मम्मा ने बताया कि बेटा ये कर, तो ये मैंने जब किया तो मुझे काफी आराम मिला। सो अगर आपके पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन है, ये हैक ट्राई करो। एक बकेट में आपको गर्म पानी लेना है, इतना गर्म जो आप सह पाओ। उसके अंदर आपको सी सॉल्ट ऐड करना है, नॉर्मल सॉल्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको फिटकरी डालनी है जिसे एलम भी कहते हैं, और अपने पैरों को भी अंदर डाल दो। अपने पैरों को पानी में कुछ देर सोक होने दे। जब पानी ठंडा हो जाता है पैरों को बाहर निकाले, वाइप करे एंड ऑयल मसाज कर ले। खुद से कर सकते हैं या हस्बैंड से बोल सकते हैं, या फिर जो भी आपकी मालिश वाली हो उसको बोलना अच्छे से मसाज कर दिया आपके पैरों के तलवे में। ट्रस्ट मी, इस हैक के तुरंत बाद पैरों में बहुत आराम मिलता है। मुझे तो बहुत आराम मिला था यार। कई महिलाओं के आसपास कोई होता नहीं है ये सारे हैक्स शेयर करने वाले, मतलब उनकी सास नहीं होती, माई नहीं होती, अकेले न्यूक्लियर फैमिली में होती है, कितनी परेशान हो रही होती है। ऐसी लड़कियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करूँ, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। सेकेंड प्रेगनेंसी हैक इज इचिंग बेली। मतलब बेली में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही होती है, खुजली होती है, मन करता है कितना खुजाएं। हमारा पेट बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है। मेरा तो भाई बहुत ज्यादा बेबी बम दिखता है। 6 महीने की प्रेगनेंसी में पेट ऐसा निकला है कि लगता है कि 9 महीने हो गए हैं। आज पड़ोस वाले देख के बोलते हैं, अरे अभी तो प्रेग्नेंट हुए थे आप, इतनी जल्दी 9 महीने भी हो गए। बट होता है किसी किसी का ऐसा भी होता है ना कि उनके पेट से पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है ना। और कईयों का मेरी तरह बहुत ह्यूज बेली बम हो जाता है। हमारे के टाइम में भी मेरा काफी ह्यूज था। तो इस बढ़ती हुई ग्रोइंग बेली पे काफी इचिंग होती है। सो ऐसे में आप कोकोनट ऑयल लगा लें अपने बेली के ऊपर। मैं तो अक्सर लगा लेती हूँ, अच्छे से कोकोनट ऑयल लगा के सहला देती हूँ अपने पेट को। बेबी को भी अच्छा लगता है, फील होता है। बेसिकली स्किन में ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती है, तो अगर आप उसे मॉइस्चराइज रखोगे तो इचनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है प्रेगनेंसी के टाइम की स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आपका वेट बढ़ता है, बेली बढ़ता है, या एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो थाई अराउंड, बेली अराउंड, अंडर आर्म्स अराउंड स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो नहीं हो, ग्रोइंग गर्ल बॉय हो तो भी हो जाता है। तो स्ट्रेच मार्क्स देखो हो गए हैं तो उसके निशान 100% तो नहीं जाएंगे, लेकिन ना हो उसका आप उपाय कर सकते हो। आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स लगा सकते हो। बहुत महंगी महंगी क्रीम्स आती है, दावा करती है हटा देंगे, लेकिन सब उतनी कारगर नहीं होती। और अगर आप कुछ अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप सिंपली एलोवेरा जेल लगा लो या फिर कोकोनट ऑयल लगा लो अपने उन एरियाज पे जहां आपको लगता है स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। स्पेशली बेली पे मैं लगाती हूँ कोकोनट ऑयल हो गया या एलोवेरा जेल या कोई स्ट्रेच मार्क्स क्रीम जो आपको पसंद है, वो आप अच्छे से लगा के मसाज कर दो। मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी किया था ये। सो उस वजह से मेरे उतने स्ट्रेच मार्क्स आपको बेली पे नजर नहीं आएंगे, बहुत कम है। इट्स वेरी इफेक्टिव एंड हेल्पफुल, क्योंकि बेसिकली वही है, अगर आप स्किन को मॉइस्चराइज रखोगे एंड विटामिन ई का एप्लीकेशन रहेगा आपके स्किन पे तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं। तो ये ट्राई करना। चौथी सबसे बड़ी समस्या होती है हेयर फॉल की। प्रेगनेंसी में हार्मोन से इतने उछाल मारते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं कि बाल टूट टूट करके इधर उधर बिखर जाते हैं यार। मैंने पहले भी बताया था, मेरी एक फ्रेंड थी बेचारी यार, उसके सारे बाल चले गए थे प्रेगनेंसी में, सारे बाल। सच्ची बता रही हूँ, स्कार्फ लगाती थी, उस वजह से डर लगता है यार। प्रेगनेंसी देखो कितनी अच्छी फीलिंग है, लेकिन किसी औरत का उसके बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो चले जाए कितना बुरा लगता है। सो कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएंगे अगर आप रेमेडीज वगैरह फॉलो करो तो। मेरे को तो बालों के लिए बेस्ट और ईजी चीज लगती है ना कि आप एक
पैन में पानी डालो, मेथी के दाने होते हैं ना, मेथी दाना डालो, उबालो, छानो, ठंडा हो जाए, स्प्रे बॉटल में डाल करके बस अपने रूट्स में लगा लो, जहां जहां लगता है आपको हेयर फॉल हो रहा है वहां लगा लो। बहुत इजी, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है टू स्टॉप हेयर फॉल। अब यही जो हेयर टॉनिक बच गया है, इसको आप शैम्पू में मिक्स कर दो तो आपका एंटी हेयर फॉल शैम्पू भी बन जाता है। तो अलग अलग तरीकों से आप यूज कर सकते हो। पांचवी सबसे बड़ी समस्या होती है कि अंडरवेयर। आपका बेली इतना बढ़ जाता है, अंडरवेयर फिट नहीं आ पाता, उससे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। आपको बेली को सपोर्ट देने के लिए कुछ चाहिए होता है, क्या पहने, कैसा अंडरवेयर पहने। मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत ढूंढे अंडरवेयर, कोई बेली के साइज का अंडरवेयर मिल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत पैसे बर्बाद किया अलग अलग ब्रांड्स में। एक अंडरवेयर मुझे अमेजोन पे मिला, बहुत महंगा था। पहले मैंने एक ही मंगाया था, मुझे अच्छा लगा, फिर बाद में मैंने 2-3 और मंगा लिए। 500-600 के आसपास का है वो अंडरवेयर। आई नो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन प्रेगनेंसी में मेरे को उससे काफी रिलीफ मिलता है, क्योंकि देखो एक तो इतना बड़ा है, ऐसा लगता है कि हाथी का अंडरवेयर है बहुत बड़ा है, और मुझे तो वही चाहिए था क्योंकि माय बेली इज ह्यूज। तो वो ऊपर तक आता है, आप पहनोगे ना एकदम ऊपर, नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर तक, छाती तक वो अंडरवेयर आएगा। तो उसके ऊपर आने की वजह से फुल सपोर्ट मिलता है ग्रोइंग बेली को। अदरवाइज जब वॉक करो ना तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है ग्रोइंग बेली के साथ वॉक करना, लेकिन उस अंडरवेयर के साथ मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। सो आई डू रिकमेंड यू ऑल। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे जनरली रैंडमली ढूंढा, मिला, अच्छा लगा तो रेकमेंड कर रही हूँ, देख लेना। बाय द वे, बहुत सारे लोग ना किसी के बेली को देख करके प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि गर्ल है या बॉय है। मुझे नहीं पता कैसे कर पाते हैं। मैं अपने पिछले वीडियोस के ना कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें मेरे को किसी ने बोला, दीदी आपके बेली बम्प को देख करके मैं दावा करती हूँ आपको बेबी गर्ल होगी। मैंने कहा है, उस टाइम में मतलब 2 साल पहले ही कमेंट आया था और अब मैंने पढ़ा है तो सही प्रेडिक्ट किया हो सकता है तुक्का फिट हो गया हो, बट अगर ऐसे ही सच में तुक्के लगाते तो चलो लगाओ तुक्का। यहाँ मैंने भी फर्स्ट टाइम अपना बेली आपको शो किया है। बताओ क्या लगता है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय इस बार क्या आने वाला है? दोनों के लिए ही मोस्ट वेलकम। आई एम हैप्पी, जो भी हो हेल्दी होना चाहिए। लेट्स सी आपकी कमेंट्स का वेट रहेगा, आप क्या गेस करते हो। अच्छा, अंडरवेयर के बारे में मैं बात कर रही थी। तो जब आपका एक बार डिलीवरी हो जाती है, एंड अगर सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होती है, तो क्योंकि आपके बिकनी लाइन पे कट लगा होता है, तो आप बिकनी पैंटीज, नॉर्मल पैंटीज, लो वेस्ट पैंटीज नहीं पहनना भाई बहनों। भाई नहीं बहनों मत पहनो, बहुत दर्द होता है। यू नो, स्टिचेस के ऊपर वो उसकी पैंटी का इलास्टिक एकदम समझ जाओ। तो इसीलिए इस तरह की पैंटी पहनोगे तो सपोर्ट देगा आपकी बेली को, तो यही पहनना। मैंने तो अपनी गलतियों से सीखा है, बट आपको गलतियों से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले एक्सपर्ट सलाह है, आपकी फ्रेंड, बहन, दोस्त जो मानते हो मुझे। छठी प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में कैसे कपड़े पहने, क्योंकि पुराने कपड़े आते नहीं है और नए कपड़े खरीदो तो भाई समझ नहीं आता कि कौन सा क्या कहाँ से ले। क्योंकि देखो 2 चीजें हैं, पेट अगर बड़ा हो रहा है तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जो नीचे से एकदम ढीले ढाले हो, थोड़े अच्छे भी दिखे। अब प्रेगनेंसी में ये नहीं कि हस्बैंड के कपड़े ढीले ढाले टी शर्ट पहन के हमेशा घूमते रहे, थोड़े अच्छे भी लगे वो कपड़े। 5वें महीने से पेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर सिर्फ 4-5 महीने और के लिए ढीले कपड़े थोड़ी ना खरीदोगे आप, है ना। ऐसे कपड़े जो बाद में भी आप पहन पाओ। एंड 5-6 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी तो बेबी को फीड करना होगा, तो ऐसे कपड़े परचेज करो जो आफ्टर डिलीवरी भी आपके काम आए, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ड्रेस पहनी है, ठीक है, ये सूट है, यहाँ बटन्स हैं, ये मैं बटन खोल करके बेबी को फीड कर सकती हूँ। कुछ ड्रेसेस मैटरनिटी की ऐसी होती है, यहाँ पे जिप होता है, मैं आपको फुटेज लगा के दिखाऊंगी। जिप है दोनों तरफ, जिप खोलो, बच्चे को दूध पिलाओ, जिप बंद कर दो। इजी है, मतलब आपको पूरा अपना घाघरा उठा करके बच्चे को अंदर घुसा के दूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा यार मैटरनिटी ड्रेसेस का इन्वेंशन हुआ, बहुत सही है। कहीं बाहर आते जाते जिप खोला, दुपट्टे से ढका, बच्चे को फीड कर दिया, काफी इजी रहता है। तो इस तरह की मैटरनिटी ड्रेसेस आप ट्राई करना। यहाँ मैं दिखाऊंगी फुटेज आपको। मैंने मिंत्रा से बहुत सारे मैटरनिटी ड्रेसेस मंगाए हैं, जिनमें कहीं तो जिप है, कहीं यहाँ से जिप है, या फिर यहाँ आगे से बटन दे रखा है। बेली के लिए बहुत स्पेस भी है, नो नीचे से ढीला है, एंड स्टिल अच्छा खासा दिख रहा है वो ड्रेस। ऐसे मेरे कपड़ों की चॉइस होती है, लोगों को पसंद आती नहीं है। सो ऑप्ट फॉर मैटरनिटी ड्रेसेस लाइक दिस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान भी एंड डिलीवरी के बाद भी आपके काम आए। ऑल्दो ये ड्रेसेस थोड़ी एक्सपेंसिव लगी मुझे, तो डिस्काउंट का वेट करना, डिस्काउंट में ही लेना। 7वीं प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ लेटा नहीं जाता। आप जब लेटते हो ना तो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं। एक तो बहुत जायंट सा बड़ा सा पिलो आता है, मैंने वो मंगवाया था पर मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगा, तो मैंने रिटर्न कर दिया। फिर मैंने एक दूसरा पिलो मंगाया कुछ इस तरीके का, ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। तो जब मैं करवट वरवट लेती हूँ, बेली को सपोर्ट देना होता है, कमर को सपोर्ट देना होता है, तो ये वाला काम आया मेरे। तो ये वाला पिलो प्रेगनेंसी के दौरान भी एंड डिलीवरी के बाद भी मैं यूज कर पाई।
बहनों, प्रेगनेंसी में एक और बड़ी समस्या आ जाती है कि एक बार आप बिस्तर पे लेट गए ना, उठा नहीं जाता और उठने का भी तरीका होता है। सोचो, आपके उठने, बैठने, लेटने, झुकने के तरीके बदल जाते हैं जब प्रेग्नेंट होते हैं तो, क्योंकि ग्रोइंग बेली की वजह से आप झटके से तो कुछ कर नहीं सकते एंड आराम से बिस्तर पे पड़ नहीं सकते। तो पहले आपको आराम से बैठ जाना है बेड पे, फिर आप अपने लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी है वो देखिए, उसके कोने के बल लेट जाइए बिस्तर के ऊपर। उसके बाद बिस्तर पे पैर रखिए और हो सके जितना लेफ्ट करवट में सोइए, उसे बेबी की ग्रोथ में ज्यादा हेल्प मिलती है। सीधे नहीं सोना, अवॉइड करना, कम से कम ही सोना, या तो लेफ्ट या तो राइट, मोस्टली लेफ्ट। इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है माओ को। और पिता की लाइफ में कोई चेंज नहीं होता, ये पूरे 9 महीने उनकी लाइफ में कुछ खास बदलाव नहीं होता है। कुछ पति होते हैं जो पत्नियों का ध्यान रखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में थोड़ी ना ये चेंजेस होते हैं। फिर भी शादी के बाद जब बच्चा होता है तो बच्चे के नाम के पीछे पापा का नाम लग जाता है, उनका सरनेम लग जाता है। कैसा समाज है ना ये, सच में ये समाज ना आदमियों ने बनाया है। इसकी सारी ना फायदे वाली चीजें अपने लिए कर लिया है उन्होंने, और कुदरत ने भी हमें कुछ ऐसा बनाया है कि अकेले हमें ही झेलना है। और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को वो स्थान नहीं मिला है, स्पेशली इन इंडिया। मतलब बुक्स में स्थान मिला है, हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छा स्थान मिला है, देवी वगैरह माना जाता है, लेकिन काहे की देवी लोग। लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता है या ताने दिए जाते हैं। मुझे भी ताने सुनने को मिले, मेरी पहली बेटी हुई तो, और लोगों को उम्मीदें हैं कि दूसरी भी बेटी ना हो जाए, बेटा हो। सच्ची बताऊं, दिल से बताऊं, दूसरी अगर बेटी होगी ना, मुझे खुशी हो, जो बहुत खुशी होगी। मुझे 2 बेटियां 10 बेटियां चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी ना तो 10 तो नहीं कर पाऊंगी। मन तो है हमारा जैसे बहुत सारी बच्चियां हो मेरी। टॉपिक से भटक रही हूँ, लेकिन इस बार में बहुत कुछ बोलने का मन है, पर बोलूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टॉपिक से नहीं भटकते हैं, बैक टू द टॉपिक। इस बारे में आप बोलोगे तो कोई और पार्ट में डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी में रात को किसी भी टाइम भूख लग जाती है, लेकिन मेरे को तो एक ही टाइम भूख लगती है। एग्जैक्ट 12 बजते ही मेरे पेट के चूहे चिल्लाते हैं कि खाना दो खाना दो। पेट पे चूहे नहीं, एक्चुअली मेरा छोटा बेबी, वो उसको भूख लग जाती है ठीक 12 बजे। तो कीप योर मिडनाइट स्नैक्स रेडी। तो मैं हमेशा टिफिन में खाना अपना रेडी रखती हूँ, भूख लगती है तो उठ करके खा लेती हूँ। अलग अलग चीजें रख सकते हो, जैसे ये सारी चीजें खाओ प्रेगनेंसी में। आप पूछते हो ना क्या खाएं क्या खाएं, मेरा फेवरेट इडली, डोसा, पनीर पराठा, चीला, उपमा, वेज पोहा या खिचड़ी, पुलाव, ये सब खा सकते हो। या फिर चुटमुट स्नैक्स ही खाना है तो आप भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, बादाम या वॉलनट। काजू मत खाना, मेरे को डॉक्टर ने काजू मना किया था कि प्रेगनेंसी में मत खाओ, तो मैं भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाने, वेजिटेबल भेल, कोकोनट चटनी के साथ चीला, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। देखो, प्रेगनेंसी में कोई भी चीज नीचे गिर जाए तो उसको उठाने के लिए आपको सीधे ऐसे बेंड होके नहीं झुकना है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। पहले आपको स्क्वाट की पोजीशन में बैठना है, फिर वो चीज उठानी है और सीधे सीधे खड़े होना है। पेट के बल आगे नहीं झुक सकते हो। देखो, ये समस्या बहुत बड़ी है। अगर आप इंटीमेट बॉडी पार्ट से हेयर रिमूव करते हैं, बिकनी लाइन से हेयर रिमूव करते हैं, आपका एक बार बेली बड़ा हो जाता है। आप अपने पैर तो देख पाते नहीं हो, आप अपनी इंटीमेट बॉडी पार्ट्स को क्या देखोगे? कैसे वो अनवांटेड हेयर को हटाओगे? कितना मुश्किल टास्क है ना। और वो नहीं हटा है तो अपने आप को बहुत अजीब सा लगता है। तो ऐसे में आप कैसे हटाओगे? ऐसा अगर आपके मन में सवाल चल रहा है तो डेफिनेटली आप सिजर्स यूज नहीं कर सकते, ट्रिमर यूज नहीं कर सकते, हेयर रिमूवल क्रीम यूज नहीं कर सकते खुद से। बट जो भी मेथड आप यूज करते हो या जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है, यू आस्क योर पार्टनर टू डू इट फॉर यू। सो बेस्ट रहेगा या तो जो मैंने आपको हेयर रिमूवल क्रीम रेकमेंड की थी वो आस्क योर पार्टनर टू अप्लाई ऑन योर इंटीमेट पार्ट, और यू कैन आस्क हिम टू यूज ट्रिमर, क्योंकि उनके लिए काफी इजी हो जाएगा। जो भी बाकी आपको इजी लगे उस मेथड को आप देख लो। और वैसे अगर आप डिलीवरी के लिए जाओगे तो अगर आप किसी भी रीजन की वजह से नहीं हटा पाए अपने अनवांटेड हेयर को, तो वहाँ पे नर्सेस ट्रिमर से उसी टाइम सबसे पहले आपका ट्रिम कर देंगी सारे अनवांटेड हेयर को। चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन के से डिलीवरी हो, वो आपके बिकनी लाइन हेयर को ट्रिम कर देते हैं। अभी देखो, जो अनमैरिड होंगे उनको सुन करके लगेगा ये क्या बोल दिया, लेकिन जो मैरिड होंगे उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो चॉइस इज योर्स। यू वांट टू कीप इट कीप, इफ यू वांट टू रिमूव इट आस्क योर पार्टनर। इसके अलावा कोई और साधन नहीं है, आप खुद से नहीं कर पाओगे बहन। ना लास्ट हैक मैं आपको बता रही हूँ, प्रेगनेंसी में आपकी पूरी बॉडी ग्रो कर रही होती है। तो अगर ऐसा है कि आपने यहाँ से ग्रो कर लिया है, आपकी पुरानी ब्रा आप में फिट नहीं हो रही है, तो न्यू ब्रा परचेज करने की बजाय आप ये ब्रा एक्सटेंडर परचेज कर सकते हो, या फिर अपनी पुरानी ब्रा में से ये कट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आपकी ब्रा जो अब आप में फिट नहीं आ रही है उसके अंदर आपको बस ये लगाना है। ये अमेजोन से मैंने मंगाया, मोस्टली चीजें वहीं से मंगाती हूँ, सही डिलीवरी हो जाती है। ऑल्दो इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, अमेजोन को मेरे को इतना स्पॉन्सर करना चाहिए, मैं क्या ही
बताऊं, मेरे को लग रहा है करोड़ों की शॉपिंग कर चुकी है अमेज़न से पिछले 7 साल में। सच में ज्यादा नहीं बोल रही, मेरे घर की बहुत सारी चीजें मैंने वहीं से मंगाई हैं। सो ये करने से ब्रा का साइज बढ़ गया। ऑल्दो मैं यहाँ शो करूंगी कैसे यूज करना है। तो देखो ऐसे ब्रा का साइज यहाँ बढ़ गया। और अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेस्ट बड़े हो गए हैं, कप साइज बड़ा हो गया है, तब तो आपको नया ब्रा खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कप साइज सेम है, बैंड साइज ही बड़ा हो गया है, तब आप इस तरीके का हैक ट्राई कर सकते हो। ये कुछ हैक्स बता के मैं आपकी प्रेगनेंसी की सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में और भी बहुत कुछ होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊंगी आपके लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बोलना है इफ यू वांट टू सी पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखनी है तो डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल। वहाँ मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डॉक्टर के चेकअप, डिलीवरी से रिलेटेड, अपने बेबी केयर से रिलेटेड सारी चीजें मैं शेयर करती हूँ ओनली ऑन माई ब्लॉग चैनल विच इज मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन बाय गाइस।